स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि वो किस तरह से ज़िंदगी के जो है भवसागर या किस तरह से ज़िंदगी के जो कठिन निर्णय है या कठिन जो समय है उनसे किस तरीके से पार पाते हैं और वो किस तरीके से पेन, फेल्योर, रिजेक्शन, लॉसेस, डिसरिस्पेक्ट और हार्ट ब्रेक से अपने आप को मुक्त करते हैं। तो शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो। कुछ चीज़ें कुंभ राशि वालों के साथ जन्म से ही उनके साथ होती है। जिस परिस्थिति में उनका जन्म होता है वो असामान्य परिस्थितियां होती हैं। वहाँ पर कई लोगों को वो अपने जन्म के साथ ही जो है कई चीज़ों से मुक्त करते हैं। कई चीज़ों में वो देखा गया है, कई बार देखा गया है कि जो है कुंभ राशि वाले जैसे ही जन्म लेते हैं शायद किसी को अपने दर्द से मुक्ति मिलती है या अपने पेन से छुटकारा मिलता है। जिनमें से माता या पिता दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। वो अपने जो है किसी एक दर्द से अपने आप को छुटकारा उनको मिल जाता है। लेकिन यहीं से जो है कहानी शुरू होती है कुंभ राशि वालों की लाइफ की, बचपन से ही। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आने लगती हैं। एक असामान्य बचपन जो कि जिसे हम किसी भी तरीके से आसान तो नहीं कहेंगे कि आसान बचपन बिल्कुल नहीं होता कुंभ राशि वालों का। और जैसे जैसे वो 10-11 साल की उम्र में आने लगते हैं उनकी लाइफ में रिजेक्शन आना शुरू हो जाता है। माता या पिता में से कोई एक उनको जो है रिजेक्ट कर देता है और उनसे मुंह मोड़ लेता है अपना। यहीं से शुरुआत होती है रियलाइजेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की। वो ये समझना शुरू करते हैं कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है और इसमें जो है एक सामान्य या एक स्वस्थ दिमाग का होना किस तरीके से जरूरी है और वो किस तरीके से पाया जाए। तो ये जो पेन की शुरुआत है वो यहीं से होती है। और जैसे वो 10-11 साल की उम्र के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों में उनको फेलियर तो इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन पेन और रिजेक्शन उनके साथ में यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाता है। अपने आसपास का माहौल वो इस तरीके से देखते हैं कि जिसमें जो है लोग या तो जो है उनको काफ़ी जो है सम्मान दे रहे हैं या फिर कुछ लोग जो है उनको काफ़ी डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं। और उनके जीवन में एक चीज़ और साथ में जुड़ती है, वो ये मानने लगते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी अचीव कर लो, चाहे आप कुछ भी बन जाओ जीवन में, चाहे धरती से आप चांद की सैर करके आ जाओ, कुछ लोगों से रेस्पेक्ट मिलना नामुमकिन है और वो मिलेगा भी नहीं कभी भी। तो यहाँ से पेन, फेल्योर और रिजेक्शन यहाँ से जो है साथ में जुड़ने शुरू होते हैं। पेन और रिजेक्शन तो दोनों साथ में होते ही हैं। अब यहाँ पर जो कहानी जुड़ती है कि भाई अब इन लोगों का क्या किया जाए, ये जो आसपास हैं और जो पेन और रिजेक्शन ही जनरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और एक इंडिविजुअल रास्ता अपनाते हैं कि लोगों को उनके रिश्तों में ना बांध करके उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए, तो शायद हम इस जो है इन भावनाओं पर पार पा सकते हैं। और वो ऐसा करते भी हैं। माता या पिता में से जो है उनको जो है अपने माता पिता या बड़े भाई बहन या उनको उनके उन रिश्तों से मुक्त कर देते हैं और उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में जो भी हो, जो भी करें अपनी लाइफ में, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। बाय 15 या 16 होते होते कुछ और चीज़ें भी साथ में आने लगती हैं। अब इनको ये लगने लगता है कि भी ज़िंदगी में अब जो भी कुछ करना है वो अकेले ही करना है, क्योंकि ना तो भगवान साथ दे रहे हैं और ना ही जो है ये लोग साथ दे रहे हैं जिनको देना चाहिए। अब यहाँ से आगे जो कहानी शुरू होती है वो होती है हार्ट ब्रेक की। कुंभ राशि वालों की लाइफ में पहला हार्ट ब्रेक 16 से लेकर के 18 साल की उम्र में एक हार्ट ब्रेक आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो फिर बढ़ने लगता है। ओकल्ट हो गया कि ये संसार क्या है, मृत्यु क्या है, किस तरीके से संसार काम करता है, वो इसको समझना शुरू करते हैं धीमे धीमे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो अपने पेन, फेल्योर, रिजेक्शन और डिसरेस्पेक्ट और हार्ट ब्रेक पर काबू पा लेते हैं। केवल एक चीज जो बचती है उनकी लाइफ में जिस पर वो काबू अभी तक नहीं पा पाते हैं वो है लॉसेस। फाइनेंशियल स्थिति मैं बोलूँगा कि इतनी खराब नहीं है और जितनी वो समझते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक करना वो चाहते हैं
और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। उनके जीवन में उनको लगता है कि अगर आपको दुनिया में इंडिपेंडेंट होना है तो फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह से वो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले इसी जंबल को या इसी जो है पजल को सुलझाते हैं अपनी लाइफ की। अपने लाइफ का जो उनकी लाइफ में जो मनी की कमी है या पैसे की कमी है, सबसे पहले उसको दूर करते हैं। फिर वो अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें जो है सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बढ़िया है, और वो उम्मीद भी करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन 19 साल की उम्र तक आते आते जैसे ही उनको शनि की 7.5 हिट करती है, या पहली शनि की 7.5 जैसी हिट करती है, उनकी दुनिया एक बार फिर से बदल चुकी होती है। और फिर से वही पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉसेस, डिसरिस्पेक्ट, हार्ट ब्रेक, फिर से वो ये सारे अब एक साथ आते हैं उनकी जिंदगी में। अब वो ये कहते हैं कि भाई अब इनका ये एक साथ तो आ गए, लेकिन अब क्या किया जाए। तो उनकी जिंदगी में एक आसान रास्ता होता है अपने आप को किताबों में रमा देना। उसके बाद वो अपने आप को किताबों में रमा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छे एफर्ट डालने के बाद भी उनके लॉसेस नहीं रुकते हैं। उनको लॉसेस फिर भी आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है लाइफ की, वैसे वैसे चीजें और गंभीर हो जाती हैं। एक आध दो हार्ट ब्रेक फिर भी आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा असर नहीं डालते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी लाइफ में पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, डिसरिस्पेक्ट, हार्ट ब्रेक रिपीट नहीं होंगे। ये जरूर रिपीट होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन उनका असर होना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनको ये फिर जो है चीजें ऐसी हैं कि धीमे धीमे उनको अकेलेपन की तरफ लेकर के जाना शुरू कर देती हैं, और वो खुद के साथ अकेले में जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ का जो सबसे स्टडी पीरियड मैं बोलूँगा, जो सबसे बढ़िया एक पीरियड है जिसमें उनको काफ़ी तरक्की मिलती है, वो है 30 से लेकर के 50 तक का। 50 के बाद में फिर से उनकी शनि की 7.5, 48-47 के आसपास उनकी शनि की 7.5 फिर से उनको अफेक्ट करने लगती है। और जैसे ही ये दोबारा से अकर होती है, फिर से पुराने जो उनके 30 साल पुरानी जो स्टोरीज हैं, 30 साल पुराना जो भी कुछ हुआ था, वो फिर से अपने आप को रिपीट करता है। सेम चीजें हैं, लेकिन अब की बार उनकी तीव्रता कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है अफेक्ट नहीं डालेंगे, अफेक्ट डालेंगे, लेकिन जो है उसको महसूस कम करते हैं वो। पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, डिसरिस्पेक्ट और हार्ट ब्रेक, इन पर जो है धीमे धीमे वो अपनी काबू पाना शुरू कर देते हैं। और दोबारा से 55-56 होते होते फिर से वो जो है एक इसमें हो जाने लगते हैं कि भाई अब जो जीवन में अब जो भी कुछ हो रहा है आसपास, लोगों को ना कुछ हमसे कुछ खास मतलब है और ना ही हमारा उनसे कोई खास मतलब है। जब तक लोगों को पैसे मिल रहे हैं तब तक सब ठीक है। जिस दिन पैसे मिलने बंद हो जाएंगे उस दिन लोगों की कंप्लेंट्स शुरू हो जाएंगी। बस यही एक जीवन का सार उनकी जिंदगी में बच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ ये सब कुछ होने के बावजूद भी फिर से वो अपनी जड़ों पे वापस लौटते हैं, और फिर से वापस लौटते हैं अध्यात्म की तरफ। जो किताबें उन्होंने अपने 20 से लेकर के 25-26 साल की उम्र तक पढ़ी हुई होती हैं, वो किताबें उनके पास हमेशा आपको मिलेंगी। उन किताबों पे वापस लौटते हैं, और उनमें से कोई एक किताब जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय रही हो, जिसने उनको जीवन का रास्ता उस समय भी दिखाया हो, और जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल उसकी तरफ वापस जाते हैं और उसको दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, और उसी से रास्ता फिर से निकलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कुंभ राशि वाले ज्ञान के पुजारी होते हैं, और वो ज्ञान का ही जिंदगी भर खाते हैं। वो हार्ड लेबर के लिए नहीं बने, वो जो है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही अपना जीवन चलाते हैं। पेन, फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, डिसरिस्पेक्ट, हार्ट ब्रेक, ये सब एक जीवन का हिस्सा है, और कुंभ राशि वाले धीमे धीमे इनकी तरफ निष्क्रिय होते चले जाते हैं। और यही मैं कहता हूँ, यही जो है उनको एक तरीके से लेके जाता है जहां पर उनको निर्मोहीपन उनके अंदर आने लगता है। और अगर इनका भाव खत्म हो गया तो उनको लगता है कि हम में और पत्थरों में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं रह जाएगा। लेकिन डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। यहाँ के बाद उनकी आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, और अपने जीवन में कुंभ राशि वाले उस आध्यात्म का दर्शन जरूर पाते हैं जिसकी वो खोज कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। कभी जिंदगी से हार नहीं माने, हमेशा लड़ते रहें। ओके, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।